वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आप में से कई लोगों के मुझे सवाल आए हैं। हाल ही में सुबेक्स ने क्वार्टरली 3 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। ये रिजल्ट को देखकर क्या लगता है आने वाले समय में सुबेक्स का क्या प्राइस मोमेंटम रहेगा, इस बारे में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस बताऊंगा। ये पूरे वीडियो में बने रहिए। आपके स्क्रीन पे ये अपडेट है। सुबेक्स ये जो डिजिटल सिक्योरिटी स्पेस है, डिजिटल ट्रस्ट, इसमें लीडर है, पायोनियर है। रिजल्ट्स पर अनिल सिंघवी जी का कहना है, जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू स्टेट दैट सुबेक्स परफॉर्मेंस हैज कंसिस्टेंटली बीन इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस। कंपनी के पास 160 करोड़ का कैश बैलेंस है। कुछ सालों पहले ये कंपनी पर काफी कर्जा था, वहां से इसने अच्छा टर्न अराउंड लिया है। पूरा कर्जा खत्म करके अभी डेट फ्री कंपनी हो गई है और एक कैश रिच कंपनी बन रही है। इसने फर्स्ट टाइम आफ्टर 14 लॉन्ग इयर्स 10% का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, यानी 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है और ये इंटरिम डिविडेंड है। आशा है कि हमें शायद एक फाइनल और फुल डिविडेंड भी आने वाले समय में मिले। तो ये दोनों बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर करते हैं। तो पहले अगर आप देखते हैं 9 मंथ का परफॉर्मेंस, तो अगर हम कंपेयर करते हैं दिसंबर 31 2019 वर्सेस दिसंबर 31 2020 की रिजल्ट्स पर, यहाँ पर रेवेन्यू 2600 करोड़ से बढ़कर 2759 करोड़ हुई है। 6% का रेवेन्यू में इजाफा देखने मिला है। एबिटा 35% से ग्रो हुआ है, 559 करोड़ से बढ़कर 753 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही शानदार 119% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है ओवर 9 मंथ पीरियड। 165 करोड़ से बढ़ के 361 करोड़ हुए हैं। तो 9 मंथली रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स भी कंपेयर करते हो, यहाँ पर 961 करोड़ का जो रेवेन्यू था दिसंबर 31 2019 में, वो दिसंबर 2020 में दिखाया है 939 करोड़ का, विच इज अबाउट 2% डिप। सो मोर और लेस रेवेन्यू कांस्टेंट है, लेकिन इसने एक्सपेंसेस बहुत अच्छी तरह मैनेज किए हैं। और एबिटा 177 करोड़ से बढ़ के 203 करोड़ हुआ है, यानी 15% का इजाफा इन एबिटा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 49 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 87 करोड़ का इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है क्वार्टरली 3 रिजल्ट्स में, विच इज 78% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। ये नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव नंबर्स है। विनोद कुमार जी जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है, इन्होंने कुछ अपडेट्स दी है। नंबर 1, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। नंबर 2, स्टेडी प्रोग्रेस देख रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स में, यानी इनको नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। इन्होंने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हाल ही में जीता है। सीधा इम्पैक्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको देखने मिलेगा। कुछ बड़े डील्स भी हुए हैं टेलीफोनिका और सऊदी टेलीकॉम जैसी कंपनीज के साथ में। इसके अलावा इनके जो नए सॉल्यूशंस है, कैपेसिटी मैनेजमेंट और डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशंस, इसमें भी इन्होंने नए कस्टमर्स ऐड किए हैं और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आने वाले समय में इनको काफी फायदा देगी। तीसरा पॉइंट है जो बहुत ही बेहतरीन है टेक्नोलॉजी के रूप में, यह है ऑगमेंटेड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, ऑगमेंटेड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ये डेटा साइंस, डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को कंबाइन करती है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग है। और इनके जो बड़े कस्टमर्स है, जो सुबेक्स के थ्रू डिजिटल ट्रस्ट, डिजिटल सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहती है, यहाँ पे ये ऑगमेंटेड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के चलते इनको आने वाले समय में अच्छा खासा रेवेन्यू में फायदा होगा। कुछ और अगर हाइलाइट्स पे हम बात करते हैं, तो रियाद बेस्ड एसटीसी ने इन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, इंटीग्रेटेड रेवेन्यू अश्योरेंस और फ्रॉड मैनेजमेंट सॉल्यूशन पे। नेटवर्क परफॉर्मेंस एरिया में अफ्रीका में एक बड़ी डील हासिल की है। और इनकी जो पार्टनरशिप है टेक महिंद्रा के साथ, ये ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन जो टेलीकॉम स्पेस में काफी यूज होता है, इसको भारी मात्रा में आगे बढ़ाएगी। और आप जानते हो टेक महिंद्रा भी एक टेलीकॉम स्पेस में एक दिग्गज कंपनी है और इसका फायदा भी सुबेक्स जैसी कंपनी को आने वाले समय में होगा। नजर करते हैं
एक और खबर पे 5G रोल आउट मे बी रियलिटी बाय सितंबर। इसका सुबेक्स से क्या संबंध है? तो मैंने जैसे बताया, सुबेक्स का काफी टेक्नोलॉजी कामकाज है टेलीकॉम स्पेस में, और जैसे 5G का रोल आउट होगा, इसको लगने वाली सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रस्ट, ये सभी प्रोडक्ट्स जो सुबेक्स बनाती है, ये टेलीकॉम कंपनीज सुबेक्स के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, और इसका भारी मात्रा में समय में फायदा मिल सकता है। सुबेक्स ऑलरेडी 90 करोड़ के पास में पर क्वार्टर रेवेन्यू हिट कर रही है, और अगर 5G रोल आउट हो जाता है सितंबर अक्टूबर तक में, तो यहां से ये 500 करोड़ के आसपास पर क्वार्टर रेवेन्यू दिखा सकती है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा मानना है। ये जिस तरह से सुबेक्स का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से इस टेक्नोलॉजी की डिमांड है, जैसे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देख सकते हो, डिफेंस या कोई भी कमर्शियल एप्लीकेशन में जहां इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी और 5G के रोल आउट के चलते जो फायदा हो सकता है सुबेक्स को, मुझे यहां से आशा है कि ये ऑलमोस्ट यहां से 5 to 6 टाइम्स रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा सकता है। दूसरा, इसने जो कैश पोजीशन अपनी अच्छी खासी स्ट्रांग की है और ये बढ़ रही है, जो अपॉर्चुनिटीज इसको मिलने वाली है 5G के रोल आउट से, में इसको काफी बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट ने भी बताया है कि अब जो टेलीकॉम कंपनीज है, इनको अगर 4G से 5G टेक्नोलॉजी में चेंज करना है, तो इनको सिर्फ 6 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। इसके चलते जो कंपनीज 5G लॉन्च करना चाहती है, ये अपने एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम बैंड ही यूज कर पाएगी। कंपनी को एक और फायदा होगा, जो भी नई हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है जैसे 5G है, इसका ये एक जल्द से जल्द डिप्लॉयमेंट कर पाएगी, और पूरा 5G का स्पेक्ट्रम रोल आउट होने की इन्हें राह देखनी नहीं पड़ेगी। ये फेज वाइज मैनर में इसको डिप्लॉय कर सकती है, कारण इनको जो भी कस्टमर्स मिल रहे हैं, उससे इनको जल्द से जल्द रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएंगे। सुबह करंट प्राइस 25 रुपए है। ये इसने रिजल्ट के बाद में थोड़ा डिप दिखाया है, ये कंसोलिडेशन फेज में है, और ये अभी 50-डे मूविंग एवरेज से नीचे है। तो अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस है। इसको अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से देखना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा। समझता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत एक अच्छा वैल्यू पिक हो सकता है। आने वाले 6 से 9 महीने में एक बार 5G का रोल आउट होने के बाद, और सुबेक्स के जो बड़े कस्टमर्स है, इसके साथ इसका जैसे बिजनेस आगे और बढ़ेगा, मुझे लगता है यहां से ये 200 के लेवल इजीली क्रॉस कर सकता है। और अगर आप इसको 15 से 18 महीने होल्ड कर सकते हो, तो यहां से ये 10 टाइम रिटर्न्स दे सकता है। इट कैन इजीली क्रॉस 250 रुपीज फ्रॉम हियर। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे सुबेक्स बहुत अच्छा लगता है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत शानदार है, बहुत पॉजिटिव है। आने वाले 1 या 2 क्वार्टर को हम बहुत गौर से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे लगता है, और मुझे लगता है कि Q4 की रिजल्ट के बाद हमें इसके डायरेक्शन के बारे में और अच्छी तरह पता चलेगा। और अगर ये कंपनी इसी तरह टर्न अराउंड करती रही, तो दिस कैन बी अ फ्यूचर मल्टी बैगर। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको ये अपडेट और एनालिसिस पसंद आया होगा। पर कही गई सभी बात मेरी पर्सनल ओपिनियन और निजी राय है। इसे सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के तौर पर आप यूज कीजिए। सुबेक्स में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेने के बाद ही किसी प्रकार का निर्णय लीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा सुझाव चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।